लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज के बारे में? तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर में निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए जरा, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है, आप चाहें तो कॉपी में लिख भी सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें बीजगणितीय माध्यम द्वारा हम लोग ज्यामितीय समस्याओं का हल करते हैं। क्या करते हैं? बीजगणित के प्रयोग करके ज्यामिति के समस्या को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। इसलिए निर्देशांक ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें बीजगणित के प्रयोग करके ज्यामिति के समस्याओं को हल किया जाता है। अब जरा देखिए, हम आगे इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए तो जरा, कितनी रेखा? जब दो सरल रेखाएं लंबवत प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, ये मेरा एक सरल रेखा है और ये एक मेरा सरल रेखा है। तो एक आप देख रहे हैं, ये सरल रेखा है और एक ये सरल रेखा है। तो ये जो सरल रेखा है वो कौन सी सरल रेखा है? तो ये क्षैतिज सरल रेखा है। और ये है जो उदग्र सरल रेखा है। क्या है? तो उदग्र सरल रेखा है। ये क्षैतिज है और ये उदग्र है। तो आप जरा देखिए, जब दो सरल रेखाएं लंबवत प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि 90 डिग्री का चारों तरफ कोण बनाती है। कितना का? तो 90 डिग्री की। जब दो सरल रेखाएं लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो चार भाग का निर्माण होता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं या पाद बोला जाता है, या इसे क्या बोलते हैं? पाद। ये जो चार भाग आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये क्या है? फोर्थ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो पाद बोलेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पाद बोलेंगे या फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे। इसे हम लोग सेकेंड चतुर्थांश बोलेंगे। इसे हम लोग थर्ड चतुर्थांश बोलेंगे और इसे हम लोग फोर्थ चतुर्थांश या पाद बोलेंगे। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो चार भाग का निर्माण होता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या पाद या क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब जरा देखिए इसमें कि कोई बिंदु हम लेते हैं। तो आप जरा देखिएगा, जब दो सरल रेखाएं, ये है मेरा, इसे हम लोग बोलेंगे x और इस तरफ x डैश और ये होता है y और ये क्या होता है? y डैश होता है। और ये जहां पे दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, या इंग्लिश में ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ओरिजिन, ORIGIN। ये मूल बिंदु, और मूल बिंदु को O से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? O से सूचित किया जाता है। और इस तरफ के सभी संख्याएं धनात्मक में, इस तरफ के सभी संख्याएं निगेटिव में, ऋणात्मक में, और ऊपर जो होता है वो भी धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और नीचे होता है जो क्या होता है? ऋणात्मक में होता है। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि इसमें ये मूल बिंदु का, यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लिए हैं P, एक कोई हम बिंदु लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम एक बात करने जा रहे हैं। तो निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या चीज के बारे में? तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए आप निर्देशांक के बारे में कि आखिर में निर्देशांक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, P मेरा कोई बिंदु है, तो आखिर में इस बिंदु के पास हम लोग कैसे पहुंचेंगे? यहाँ से, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से हम लोग डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचने का ये तरीका सही नहीं है। हम लोग कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ से x एक्सिस पे चलेंगे ये दूरी, और उसके बाद यहाँ से चलेंगे इस पे, तो हम लोग क्या होंगे? P बिंदु पे पहुंच जाएंगे। मतलब x एक्सिस पे चलें और ऊपर क्या है? तो y एक्सिस है, तो ऊपर y की तरफ चलें तो हम पहुंच गए कौन सा बिंदु पे? तो P बिंदु पे। तो जो मेरा x और y है, ये P है जो x y है,
तो ये क्या बताता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, तो निर्देशांक बोला जाता है। मतलब कि उस बिंदु के पास कितना हम x पे चलेंगे और कितना हम y की तरफ चलेंगे, कितना x की तरफ चलेंगे मतलब x एक्सिस पर चलेंगे और कितना y एक्सिस पर चलेंगे, y एक्सिस की तरफ चलेंगे, तो उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे। निर्देशांक के मतलब ये हुआ। अब जैसे पहला जो ये लिखा हुआ है x और y है, तो पहला जो होता है x का मान होता है, किसका मान होता है, x का, और दूसरा होता है जो y का मान होता है। और x के मान को भुज बोलते हैं, x के मान को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, और y के मान को कोटि बोला जाता है। y के मान को क्या बोला जाता है, तो कोटि बोला जाता है। फिर से समझिए कि निर्देशांक x y है, इसका मतलब पहला जो होता है x का मान, दूसरा y का मान, और x के मान को हम लोग भुज बोलते हैं और y के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब जरा आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, अगर ये 2 और 3 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 और 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 2 है और y का मान 3 है, मतलब x बराबर 2 और y बराबर कितना है, 3 है। और 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, और y को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोटि बोलेंगे। और अगर 2 और 3 है तो इसका मतलब हुआ कि x पे हम लोग 2 इकाई चलेंगे और y की तरफ हम लोग 3 इकाई चलेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे p 2 और 3। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पर 2 इकाई चलिए और y एक्सिस पे 3 इकाई चलिए, तो यहाँ पे हो गया 2 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए इस बिंदु, इस पाद में जो बिंदु होता है, बिंदु वो होता है प्लस और प्लस होता है, और इसमें जो होता है वो माइनस और क्या होता है, प्लस होता है। इसमें माइनस और माइनस होता है, 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, और इसमें प्लस और माइनस होता है। ये कैसे, तो पहला x का मान देखिए इसमें क्या है, तो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव होगा, और y का मान क्या है, तो ये भी प्लस में है इसलिए क्या होगा, प्लस में। अब इसमें देखिए तो जरा पहला x का मान, तो ये x क्या है मेरा, तो निगेटिव है इसलिए निगेटिव दिए हैं, ऊपर पॉजिटिव है y का मान, तो ये पॉजिटिव। और इसमें देखिए पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान, तो x इसमें निगेटिव है और y भी निगेटिव है, मतलब माइनस में, इसलिए दोनों माइनस में। और इसमें देखिए पहला है जो x है और दूसरा क्या होता है, y है, तो x जो है मेरा वो इसमें प्लस है और y है माइनस, इसलिए प्लस और माइनस। हमेशा अगर 2 और 3 या -3 और 4 या 0 और 4 कुछ भी हो, तो पहला जो होता है वो x का मान होता है और दूसरा जो होता है y का मान होता है। पहला x का और दूसरा क्या चीज का होता है, तो y का मान होता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे नोट में कुछ बात जानेंगे, तो देखिए ध्यान से, नोट में कुछ हम बताते हैं आपको। तो ये नोट हम लोग जानेंगे, नोट नंबर क्या, फर्स्ट। तो लिखेंगे हम लोग फर्स्ट नंबर कि x एक्सिस का जो ये x एक्सिस का, x अक्ष का समीकरण होता है वो y बराबर क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, और दूसरा y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो x बराबर 0 होता है। देखिए x अक्ष का समीकरण आपसे पूछे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या है, 0 है, और y अक्ष का क्या है, आप देखिए y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x तो y 0 और y तो x 0। तो आप देखिए तो जरा आप तीसरा देखिए, तीसरा बिंदु मेरा है कि x अक्ष पर कोई बिंदु, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक, कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 और क्या होता है, सॉरी x और 0 होता है। क्या होता है, x और 0 होता है। और चौथा नंबर देखिए y अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक 0 और y होता है। क्या होता है, 0 और y। इस चीज को समझिए। x अक्ष पे तो देखिए जरा, ये मेरा क्या है, तो x है और ये x डैश है और ये y है और ये क्या है, y डैश है, ये मेरा मूल बिंदु है O है।
अब जरा ध्यान दीजिए, x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष मतलब ये हुआ मेरा x अक्ष है, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या है 0, क्योंकि x अक्ष पे कोई भी बिंदु जो होता है तो इस पे x अक्ष पे y क्या होता है तो 0 होता है, इसलिए y बराबर 0। और y अक्ष है ये, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का मान उस पे 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अगर कोई बिंदु P है x अक्ष पे तो ये होगा x, 0, मतलब x और 0। x अक्ष पे x का मान होगा, ये देखिए x का मान है लेकिन ऊपर तरफ कुछ भी मान नहीं है, तो x अक्ष पे x का मान होगा और y का मान नहीं होगा, इसलिए 0 है। x अक्ष पे x का मान होता है इसलिए x है और y क्या है 0 है। अब देखिए y अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक 0 और y, अगर p y अक्ष पर हो इस पे तो इसका निर्देशांक 0 और y, क्योंकि x अक्ष पे x का मान होता है और y 0, और y अक्ष पे x का मान 0 होता है, y पे y होगा और x का मान नहीं होगा, तो ये y एक्सिस पे p बिंदु है तो x तो 0 होगा लेकिन y क्या होगा। अब जरा आगे देखिए 5वां नंबर हम पढ़ेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो 0,0 होता है, क्या होता है 0,0। अब समझिए इस बात को, जैसे ये देखिए ये मेरा x है और ये x डैश है और ये y है और ये क्या है तो y डैश है, तो जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे x है, x डैश है, y और क्या है y डैश है, ये मेरा मूल बिंदु O है, तो ये मेरा मूल बिंदु है, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक 0, क्या होता है 0, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से हम चलना ही प्रारंभ करते हैं और यहाँ से जब आगे हम नहीं बढ़ेंगे तो x का मान भी नहीं होगा और y का मान क्या होगा 0। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो वहां पे उसका मान क्या होगा 0। जैसे हम हैं तो हम यहाँ पे क्या है खड़ा है, चुपचाप खड़ा है यहाँ पे, अगर तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ दूरी तय नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये खड़ा है कोई व्यक्ति और यहाँ से कुछ दूरी तय नहीं कर रहा है, तो जब कुछ दूरी ही नहीं करेगा तो 0 0 होगा, मतलब कि x तरफ भी नहीं गया तो x 0 और y तरफ नहीं गया तो y 0, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। इसे आप लोग क्या रखिए याद रखिए। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, देखिए कि पांचवा नंबर हो गया, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब 6ठा नंबर पढ़ेंगे कि जैसे कि x और y होता है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि पहला जो होता है वो x का मान होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है y का मान होता है। पहला x का मान और दूसरा y का मान, पहले को भुज बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं भुज, और दूसरे को क्या बोला जाता है तो कोटि बोला जाता है। और उसके बाद हम चतुर्थांश के बारे में बताएं, चतुर्थांश के बारे में ये सब जो पाठ है 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, चारों भाग को हम लोग क्या बोलेंगे चतुर्थांश बोलेंगे। इससे संबंधित कुछ हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे।